क्या आपके पेट के ऊपर दाईं तरफ दर्द रहता है? क्या आपको हर वक्त थकान महसूस होती है? क्या आपको भूख कम लगती है या फिर आपका पेट फूला हुआ महसूस होता है? अगर हाँ, तो हो जाइए सावधान। जी हाँ, अगर आपके स्वास्थ्य में भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आपको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी अल्कोहलिक फैटी लीवर के लक्षण हैं। ग्लोबल लेवल पर फैटी लीवर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। खासकर युवाओं में ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। बता दें कि हाल ही में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को लेकर एम्स से स्टडी हुई, जिसमें चौंकाने वाली रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि युवाओं में ही नहीं बल्कि ये बीमारी बच्चों में भी 35% तक है। यूपी के प्रयागराज में भी इस बीमारी के कई मरीज मिले हैं, जिसको लेकर पंजाब केसरी की टीम ने मशहूर फिजिशियन MBBS से MD डॉक्टर सदानंद शुक्ला से एक खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि कैसे लोग इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। हमारी दिनचर्या पर कितना असर डालते हैं। आजकल एक नई बीमारी जो गंभीर बीमारी के रूप में सामने आ रही, देश की 35% आबादी उससे ग्रसित है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो है वो लोगों में काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। ऐसे में उसके लिए जानने के लिए हमारे साथ मशहूर फिजिशियन डॉक्टर सदानंद शुक्ला MBBS MD मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आजकल एक नई बीमारी आई है जिसे डायबिटीज़ और शुगर, उच्च रक्तचाप की बीमारी है। उसी तरह नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी लोगों में ज़्यादा देखी जा रही। क्या कहना चाहेंगे, इसका मुख्य रूप क्या है, क्यों ये लोगों में इतना ज़्यादा तरीके से फैल रहा है? देखिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जो है ये नई बीमारी नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही है। लेकिन अब हमारे पास इतनी इमेजिंग मॉडलिटी और जांचों का तरीका इतना बढ़ गया है कि इस बीमारी को हम लोग ढूंढ पा रहे हैं। भारत में जनसंख्या में लगभग 40% नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ में और US में लगभग 37% पॉपुलेशन नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की मरीज़ है। इसमें US में सबसे बड़ा कारण इसका मोटापा है और लाइफ स्टाइल है। भारत में इसका कारण खान पान, जो स्टारवेशन, माल न्यूट्रिशन और डायबिटीज़ और हाइपोथायराइड, इसकी वजह से भी ये बीमारियां, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ इसको लिया जाता है। उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से ये बीमारी हो रही है। सर, फैटी लीवर का नाम ये आता है, जब कभी फैटी लीवर की समस्या होती है तो लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ज़्यादा अल्कोहल लेने वालों को ही ये होती है। लेकिन ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है जो बच्चों में भी देखी जा रही है और जो देश की युवा पीढ़ी है उसमें भी ये दिखाई दे रही है। बच्चों में देखने के कारण माल न्यूट्रिशन है, जो खान पान हमारे बैलेंस डाइट नहीं होती है, उसके स्टारवेशन और उसकी वजह से जो ज़रूरी चीज़ें शरीर को ज़रूरत होती है उसमें लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। तो उसके कारण से उसमें फैट का डिपोजिशन होने लग जाता है। आगे उसमें अगले स्टेज में उसमें फाइब्रोसिस भी हो सकती है। आगे वो क्रोनिक लीवर डिजीज़ में भी कन्वर्ट हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जिसमें लीवर फेलियर के पूरे लक्षण मिलने लगे उसमें आगे जाकर। इसके बचाव के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट पे अपने ध्यान देना होगा और मोटापा, वज़न कम करना, इसके ऊपर ध्यान देने के बाद से सब चीज़ें सही हो सकती हैं। सर, ये भी कहा जाता है, एक दिमाग में ये रहता है कि डायबिटीज़ को पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ को कैपिटल ऑफ द वर्ड बोला जाता है इंडिया को लेकर के। तो क्या ये जो अल्कोहलिक फैटी लीवर है डायबिटीज़ और क्या उच्च रक्तचाप, BP, ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है या केवल खान पान की वजह से? नहीं, डायबिटीज़ इसका मुख्य वजह है। आधे लोगों में डायबिटीज़ की वजह से ही होता है ये। तो जो देश का युवा है जिसकी उम्र मान के चलिए 18 से 35 वर्ष या 40 वर्ष के अंदर है, उनके अंदर ये होने का क्या कारण है? इसमें उनके होने के कारण, जो हम लोग जो बच्चे, जब बचपना हमारा रहता है तो उस समय जो न्यूट्रिशन का हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों के ऊपर, उसके कारण से ये आगे फैटी लीवर डिजीज़ निकल जाता है उसमें। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर से बचने के लिए क्या क्या उपाय लोगों को करना चाहिए? एक्सरसाइज, डाइट और मोटापा कम करें, वज़न कम करें अपना। खान पान को लेकर क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को?
फैटी चीज़ें जो तेल वसा वाली जो चीज़ें हैं उसको अपने खाने में कम करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो है वो देश की 35% आबादी को इससे ग्रसित कर रहा है और आने वाले समय में ये गंभीर बीमारी है। जैसे डायबिटीज और शुगर, उच्च रक्तचाप, वैसे ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की भी बीमारी है और उससे बचने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब थे जिन्होंने सलाह दी। तो ऐसे में लोगों को ध्यान देना चाहिए, अपनी दिनचर्या, अपने खान पान को सुधारना चाहिए और शरीर स्वस्थ रहेगा तब मन स्वस्थ रहेगा, तभी आप कोई काम कर पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी से मनीष त्रिपाठी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।